दोस्तों नमस्कार। इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज का सबको बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी अब करीब करीब होड़ से बाहर हो चुकी है डब्ल्यूटीसी के फाइनल से, और पाकिस्तान भी बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान तो अंतिम पूर्व स्थान पर है, लेकिन अब यहां पर सीरीज की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो उसने क्लीन स्वीप किया था, और अभी पिछले दिनों ही उसका क्लीन स्वीप बांग्लादेश के खिलाफ होकर हटा है। तो अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए यहां जो उसके टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, जो बहुत तेजी के साथ रन बनाते हैं, कभी 7.5 रन, कभी 6.5 रन, कभी 5.5 रन जो है प्रति ओवर के गति से रन बनाते हैं, उन पर लगाम कैसे लगाई जाए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैक क्रैली जो है उनकी वापसी हुई है, उनको आप यॉर्कर गेंदें करेंगे और अंदर की ओर जितनी गेंदें उनकी तरफ मूव होंगी उतना वो वहां पर फंसते हैं। रावलपिंडी में हालांकि उन्होंने पिछली बार सेंचुरी बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें पाकिस्तान के गेंदबाजों का भी उतना ही बड़ा हाथ था। उनको जिस तरीके से आप उनके आउट होने के तरीके देखेंगे तो उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जितनी गेंद अंदर की तरफ आएगी, यॉर्कर होगी, थोड़ा आगे रखेंगे, फुलर लेंथ से भी थोड़ा सा आगे, तो उतना उनके लिए परेशानी का सबब होगा। बेन डकट उनके दूसरे ओपनर जो हैं, वो भी फुलर लेंथ गेंद पर गति परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि फुलर लेंथ गेंद पर तो वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए एकदम सामने खेल सकते हैं, लेकिन अगर गति परिवर्तन होगा, डाउन द ग्राउंड वो खेलने जाएंगे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेगी और बीच बीच में आप इन स्विंगर कर सकते हैं, उनको यॉर्कर कर सकते हैं, और वो जरूर मेरा दावा है कि वो स्लिप में कैच जरूर टपकाएंगे, क्योंकि हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में देखा, हमने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी देखा, और इससे पहले जो भारत में जब आई थी ये टीम तब भी हमने देखा कि उनके आउट होने का तरीका करीब करीब एक जैसा ही रहता है। ओली पॉप की बात करते हैं जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, इनको तो जनाब आप शॉर्ट पे डिलीवरी कीजिए, बाउंसर कीजिए और बीच बीच में यॉर्कर कीजिए, जिससे थोड़ा सा इनका ध्यान बटे, क्योंकि जब ये छठे स्टंप पर अगर कोई गेंद आती है तो बैट और पैड के बीच में इनके बहुत बड़ा गैप रहता है, और चौथे स्टंप पर भी आप बीच बीच में कर सकते हैं, लेकिन छठा स्टंप उनके लिए आइडियल है। और अगर बीच में बॉल करनी है चौथे स्टंप पर तो आप इनको बाउंसर कीजिए, शॉर्ट पे डिलीवरी, और उस पर निश्चित तौर पर ये अपना कैच टपकाएंगे, टॉप पैच लगेगा या आउट होंगे। इसी तरीके से जो रूट जिन्होंने एशियन सब कॉन्टिनेंट, उन्हें बहुत रास आता है, इन्हें आप मिडिल और लेग स्टंप की गेंद कीजिए, क्योंकि आमतौर पर ये जब भी एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं मिडिल एंड लेग स्टंप की गेंद पर आउट होते हैं, या तो ये गच्चा खा जाते हैं कि गेंद लेग स्टंप पर पिच हो रही है, अपना पैड अड़ा देते हैं, लेकिन होता यह है कि गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा अंदर होती है, कुछ सेंटीमीटर अंदर होती है, और इनको बाहर जाना पड़ता है। ये इनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। और इसके अलावा बैक ऑफ द लेंथ बॉल करें, बैक ऑफ लेंथ गेंद पर ये पुल करने जाते हैं, इनकी एक आदत में इनके शुमार है। और फुलर लेंथ गेंद लेकिन थोड़ी सी वाइड हो, बिल्कुल अगर सामने आपने स्लॉट पर दे दी तो जनाब समझिए सामने चौका जाना तय है, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। उछाल भी आप बीच बीच में उनको दे सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बल्लेबाज सफल नहीं हो पाया है। आप देखें पूरी दुनिया भर में इन्होंने रन बनाए हैं, एशियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां के जो बाउंसी ट्रैक होता है वहां पर इनको मुश्किल होती है काफी, तो बीच बीच में आप इनको उछाल दे सकते हैं। यानी मिडल और लेग स्टंप पर ज्यादा फोकस रखें, उतना ही अच्छा रहेगा। हैरी ब्रूक की बात करते हैं, एक ऐसा प्लेयर जिसने पिछली बार पाकिस्तान के दौरे में तीनों टेस्ट मैचों में सेंचुरी बनाई थी। जी हां, हैरी ब्रूक ने रावलपिंडी में भी और मुल्तान में भी और कराची में भी तीनों जगह उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। और वो गेंद की उनको मूवमेंट आपको रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप आउट स्विंगर करें, चाहे इन स्विंगर करें, चाहे सीम का इस्तेमाल करें, अतिरिक्त उछाल दें, लेकिन अगर आपने सीधी सीधी बॉल दी तो समझिए आपकी खैर नहीं है, फिर इनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही जो रूट का जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक बात मैं और जोड़ दूं उनमें कि जो रूट जो है आमतौर पर स्टेटर वन, जो स्पिनर्स की स्टेटर वन होती है उस पर फंसते हैं ज्यादा। जितना भी टर्न होता है उनका एंटिसिपेशन बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी अंदाजा लगा लेते हैं कि गेंद कितना टर्न होगी, उसके हिसाब से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और कदमों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरी ब्रूक जो है, गेंद की मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर गेंद में मूवमेंट नहीं है तो समझिए फिर आप उनको दिन भर लगे रहिए, आप उनको आउट नहीं कर सकते। जेमी स्मिथ है एक, उनको तो आप शॉर्ट पे डिलीवरी पे फंसाएं, जैसे कि आप ओली पोप को फंसाते हैं, और वॉवल सीम करें बीच बीच में, और आउटसाइड दी जो ऑफ स्टंप गेंदें होती हैं, या ये कहिए कि बल्लेबाज जब बहुत अटैकिंग होकर खेलता है तो टॉप एज
से आप जो है उनको फंसा सकते हैं। तो ये समस्या इन्हीं की नहीं, पूरी इंग्लैंड टीम की है, क्योंकि ये बिल्कुल आज भी इन्होंने अपना वो पैटर्न छोड़ा नहीं है अटैकिंग खेलने का। और तेज तर्रार जो बेसबॉल जिसे कहते हैं, उस बेसबॉल की तोड़ यही है कि इनको आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक खेलने के लिए आमंत्रित करें और एजेस लगेंगे, इनको आउट करेंगे आप। और श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो 4-5 दौरे हमने इनके देखे हैं, 4-5 सीरीज हमने देखी हैं, वहां पर ये फंसते हुए दिखे हैं ये सब खिलाड़ी। शॉर्ट में एक बार फिर से मैं आपको एक रिवीजन सा कर देता हूं। जैक क्रॉली, उनको आप यॉर्कर कीजिए, अंदर की तरफ गेंद जितनी आएगी उतने वो फंसेंगे। और ये रावलपिंडी में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। बेन डकेट, जिन्होंने जो है दूसरा टेस्ट जो हुआ था मुल्तान में शायद था, जहां तक मेरा ध्यान है, उसमें इन्होंने दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाई थी, रावलपिंडी में सेंचुरी बनाई थी इन्होंने। तो बेन डगेट को गति परिवर्तन जो है ना, आप बीच बीच में शॉर्ट बॉल जिसे कहते हैं थोड़ी सी धीमी गेंद करें और वो डाउन द ग्राउंड खेलेंगे, एजेस लगेंगे, तो गति परिवर्तन से आप इन्हें छका सकते हैं और ये कैच जरूर देते हैं स्लिप की के आसपास। ओली पॉप, शॉर्ट और बाउंसर गेंद और बीच बीच में यॉर्कर और बैक पैड में जो गैप रहता है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और जो रूट को मिडिल और लेग स्टंप के लाइन की गेंद करें, बैक ऑफ लेंथ करें तो और भी अच्छा है। पुल शॉट करने के लिए आमंत्रित करें, उछाल वाली गेंदें करें बीच बीच में, तो उछाल में जरूर ये फंसते हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं। और हैरी ब्रूक, गेंद में मूवमेंट आपका होना चाहिए, आउट स्विंगर हो, इन स्विंगर हो, दोनों और स्विंग कराएं आप, सीम का अच्छा इस्तेमाल करें, अतिरिक्त उछाल दें तो उस पर आप उनका विकेट ले सकते हैं। और जेमी स्मिथ को हमने देखा है कि बॉबल सीम हो, शॉर्ट गेंद हो, ये फंसते हैं, जरूर फंसते हैं। और यकीनन जो तेज खेलने वाला जो उनका लहजा है, पाकिस्तान के गेंदबाजों को अब अपनी जो है स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और खास तौर पर जो उनके स्पिनर्स हैं, अब आपको स्पिनर्स अपने ढूंढने पड़ेंगे, पुराने स्पिनर्स को लाइए आप कहीं से। तो मैं समझता हूं स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो क्लीन स्वीप करने के इरादे से आएंगे और आप उनको थाली में परोसकर क्लीन स्वीप का उपहार देंगे। नहीं जनाब, इस बार आप जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान को हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से जो हाल किया उनका, बाकी जगह इंग्लैंड की कुछ नहीं चलती, भारत में बिल्कुल एक नहीं चलती। एक आध मैच जरूर जीता है इंग्लैंड, लेकिन बाकी मैच 2 या 3 मैच वो हार कर जाता है। तो इस बार यही कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, टॉप ऑर्डर पर लगाम लगानी होगी। यही कुछ हमने इन बल्लेबाजों की जो खूबियां हैं वो आपके सामने रखी, और उसका आप कहां फायदा उठाना है वो आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।